और समझिए आप लोग को जो काफी डिमांड था, वो डिमांड को मैं लेकर के आया हूं, और थोड़ा कमेंट अभी थोड़ा बंद कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, बारीकी तरीके से इसको समझाएंगे। अभी मैं कमेंट आप लोगों का नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं कमेंट देखने अभी छोड़ दिया हूं, है ना, इसीलिए जो भी पूछना होगा कमेंट जब देखने चालू करेंगे आप लोग बेहिचक होकर के पूछिएगा। अभी थोड़ा समझ लीजिए, यहां तक समझ गए। अब क्या है सो समझिए, मैंने एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया, ठीक है ना, जिसको हम लोग जैसे में बोल सकते हैं। आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन राइज किया जाएगा उस तरीके को मैंने आप लोगों के सामने में लाया हूं और उसको समझिए, और समझने के बाद में प्रयास कीजिए कि एरर कौन सा पार्ट में हो सकता है। एरर समझ रहे हैं ना, एरर कहने का मकसद है कि गलती कौन सा पार्ट में हो सकता है, आपको वो चीज को फाइंड आउट करना है इससे। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले दिया हुआ है सेंटेंस नंबर 1 2 3, फिर यहां पर 1 2 3, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये 3 ठो के बारे में डिस्कस करेंगे। समझ गए होंगे यहां तक? कोई दिक्कत है तो हमें आप सभी लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए सेंटेंस को पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है ए ग्रुप ऑफ बॉयज आर प्लेइंग, सेकेंड में है ए ग्रुप ऑफ बॉय इज प्लेइंग, समझ गए। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज प्लेइंग। अब ये 3 सेंटेंस है आप लोगों के सामने। अब हमें यह बताइए कि इस तीनों सेंटेंस में क्या गलती है और कौन सा सही है। इसके बाद मैं इस पर डिबेट करूंगा और डिस्कस करूंगा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करूंगा। चलिए काफी लोगों का आंसर आने के लिए चालू हो गया है ना। चलिए बताइए हमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। सही वाला आप बताइए ना कि कौन सा सही है, आप हमें सही वाला बताइए। चलिए बहुत काफी सारे लोगों का आंसर आने के लिए चालू हो गया है। चलिए बताइए, और लोग बताइए, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 नंबर होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 1 2 होगा, कुछ लोग सही 3 बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 2 होगा, है ना। वर्षा कुमारी जी ये सही बोल रहे हैं। चलिए फिरोज जी 3 बोल रहे हैं, वंदना जी 1 बोल रहे हैं, पिंकी प्रिया जी 1 बोल रहे हैं, राइट होगा। रवि जी बोल रहे हैं फर्स्ट सही होगा, लक्ष्मी जी 1 बोल रहे हैं सही होगा, दिवेश महतो जी बोल रहे हैं 1 सही होगा। सुषमा शर्मा जी थोड़ा सही से लिखिए, 3rd राइट बोल रहे हैं शायद। अंजू कुमारी जी फर्स्ट सही बोल रहे हैं, ऋषभ राज जी फर्स्ट सही बोल रहे हैं। अगला अश्विन प्रवीण जी 3 राइट बोल रहे हैं। अर्जुन बेटा जी 1 1 बोल रहे हैं। उषा रानी जी गलत है 2 बोल रहे हैं, सेकंड राइट है। दीनदयाल जी बोल रहे हैं। रिंकी कुमारी जी 3 बोल रहे हैं। संगीता देवी जी 1 गलत बोल रहे हैं। राजेंद्र जी सही बोल रहे हैं। कमरुद्दीन जी 3 को राइट बोल रहे हैं। पायल कुमारी जी 1 को राइट बोल रहे हैं। प्रशांत जी 1 को राइट बोल रहे हैं। मीना कुमारी जी 1 को सही बोल रहे हैं। काफी सारे लोग का जवाब आने के लिए चालू हो गया। एक ग्रुप की बात हो रही है इसलिए इज लगेगा, मंजूषा जी बोल रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, काफी सारे लोगों का आंसर आने के लिए चालू हो गया है ना। चलिए वेरी नाइस। आप लोग इस चीजों को काफी स्टूडेंट समझ चुके हैं और काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम लग रहा है। मैं इसको सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उस कॉन्सेप्ट में जाकर के हम लोग वर्क करेंगे ताकि ये सेंटेंस को गलती ना हो सके। समझ गए? इस सेंटेंस में गलती ना हो सके। आपको वह तरीका भी बताएंगे कि कैसे क्या होगा और कैसे नहीं होगा। चलिए उसके पहले हमें एक चीज और बता दीजिए, जो 3 नंबर में है, ये जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1 2 3, देयर आर 4
bucket of flowers. There is 4 bucket of flowers. There are 4 bucket of flower. इसमें से कौन सा सही होगा हमें बताइए। चलिए बताइए। चलिए आंसर आने के लिए चालू हो गया। प्रीति जी फर्स्ट नंबर से बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में बुधल्ला जी बोल रहे हैं 3 नंबर होगा। माही जी बोल रहे हैं 1 राइट होगा। रिंकी कुमार जी 1 बोल रहे हैं। अर्जुन जी 1 बोल रहे हैं। इसके बाद में प्रांजीत जी 3 नंबर का बोल रहे हैं। उमेश यादव जी फर्स्ट नंबर बोल रहे हैं। संजय जी 1 बोल रहे हैं। संगीता चौधरी जी 1 बोल रहे हैं। नया लवली जी 1 बोल रहे हैं। विष्णु जी 2 नंबर बोल रहे हैं। राजारिया जी 1 नंबर बोल रहे हैं। मानूसा जी 3rd बोल रहे हैं। अंसारी अहमद जी 1 बोल रहे हैं। दीनदयाल रविदास जी 2 नंबर बोल रहे हैं। अर्जुन बेटा जी 1 नंबर बोल रहे हैं। पायल कुमारी जी 1 होगा। वंदना मिश्रा जी 3 सही बोल रहे हैं। अजय कुमार राम जी 1 नंबर बोल रहे हैं। माही गोस्वामी जी 1 नंबर बोल रहे हैं। किरण कुमारी जी फर्स्ट बोल रहे हैं। भावेश ठाकुर जी बी बोल रहे हैं। शांति टुडू जी 1 बोल रहे हैं। फिरोज अंसारी जी 1 बोल रहे हैं। ऋषभ राज जी फर्स्ट सही बोल रहे हैं। दीनदयाल रविदास जी फर्स्ट बोल रहे हैं। वर्षा दास जी फर्स्ट बोल रहे हैं। अश्विन जी फर्स्ट बोल रहे हैं। अर्चना देवी जी फर्स्ट बोल रहे हैं। वर्षा कुमारी जी फर्स्ट बोल रहे हैं। रवि जी फर्स्ट बोल रहे हैं। राजेंद्र नाग जी फर्स्ट बोल रहे हैं। अतुल जी 1 बोल रहे हैं। रुक्मणी देवी जी 1 बोल रहे हैं। प्रशांत कुमार जी 1 बोल रहे हैं। शिवशंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं ऑल इज राइट। क्या बात है शिवशंकर जी। महेंद्र कुमार महतो जी 1 नंबर का बोल रहे हैं। राकेश जी 2 का 3rd होगा। वर्षा जी बोल रहे हैं फर्स्ट नंबर होगा। चंदन भंडारी जी 1 नंबर बोल रहे हैं। काफी सारे लोगों का जवाब आने के लिए चालू हो गया। लक्ष्मी जी 1 बोल रहे हैं। सबुज महतो जी फर्स्ट नंबर सही बोल रहे हैं। मीना कुमार जी 3 नंबर सही बोल रहे हैं। चलिए मैंने देख लिया काफी लोगों का जो आंसर आया है वो डिफरेंट आया है। कोई लोग बोल रहे हैं 1 नंबर होगा तो कोई लोग बोल रहे हैं 3rd नंबर होगा। कोई लोग बोल रहे हैं 1 नंबर होगा तो कोई लोग बोल रहे हैं 3rd नंबर होगा। समझ गए बात को। अब थोड़ा कमेंट करने रोकिए और थोड़ा माइंड को यहां पर लगाइए और थोड़ा दिमाग लगा करके देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर इस तरह का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो उसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं फर्स्ट नंबर से सॉल्व करने जा रहा हूं। फर्स्ट नंबर से सॉल्व करने जा रहा हूं। आप लोग ऑटोमेटिक समझ जाइएगा और समझ में नहीं आएगी तो हमें पुनः बताइएगा, मैं पुनः रिपीट करूंगा। सबसे पहले इसका कलेक्शन देखिए। सबसे पहले होगा ए प्लस कलेक्टिव यानी कलेक्टिव कहने का मकसद है कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस क्या लिखे ऑफ प्लस इसके बाद यहां पर आएगा नाउन। क्या आएगा नाउन। और वह नाउन जो रहेगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। किस में रहेगा जी प्लूरल फॉर्म में रहेगा। प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको इधर करके लिख दे रहा हूं। इसके लिए एक बार आप लोग अच्छा से देख लीजिए। सबसे पहले मैंने लिखा ए प्लस कॉपी में लिखिए। इसके नीचे में कॉपी में आप लोग लिखिए जो लिखा हुआ है उसके नीचे आप लिखिए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। उस कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझाएंगे और एक एक करके देखेंगे कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। समझ रहे मेरी बातों को। सबसे पहले ए इसके बाद कलेक्टिव नाउन हो जाएगा है ना। इसके बाद ऑफ हो जाएगा प्लस में नाउन हो जाएगा जो प्लूरल में रहेगा। समझिए सबसे पहले ए इसके बाद कलेक्टिव नाउन क्या होगा। जैसे मैंने बोला ए ग्रुप क्या हो गया कलेक्टिव हो गया। ए कैटल क्या हो गया ग्रुप। ए बंच क्या हो गया कलेक्टिव हो गया। ए बकेट क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया। समझ रहे मेरी बात को। ए बकेट क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया।
ए बास्केट, बास्केट क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ए बंच, बंच क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन तक समझ गए। बंच प्लस ऑफ क्या लगाएंगे? ऑफ। समझ रहे मेरी बात को? ऑफ क्या लगाएंगे? ऑफ। ए कलेक्टिव नाउन प्लस में ऑफ। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद में नाउन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नाउन। कि कलेक्टिव है आखिर तो किसका कलेक्टिव है जी बताइए? किसी नाउन का ही समूह का होगा, किसी नाउन के संग्रह के बारे में बोला जा रहा होगा। तो कौन सी नाउन है? जैसे मैंने लिखा फ्लावर, ए बकेट ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर क्या हो गया? नाउन हो गया। समझिएगा, बेहतरीन तरीके से समझिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ए बकेट ऑफ फ्लावर लिखा जो नाउन है। समझ गए? फ्लावर लिखा जो नाउन है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। आगे देखिए, लेकिन बोल रहा है ब्रैकेट में कि प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर से काम नहीं चलेगा। तो यहां पर देखिए फ्लावर क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? फ्लावर तो सिंगुलर है। तो बताइए, जिसमें फ्लावर होगा वो गलती होगा कि नहीं होगा जी? यानी नाउन सिंगुलर होगा तो गलती होगा कि नहीं होगा? गलती होगा। देखिए ऊपर में ए कोई दिक्कत है? समझ गए? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव बोला जा रहा है। ग्रुप तो ग्रुप किसका होता है? बॉय का ग्रुप होता है, बॉय का ग्रुप होता है। चलिए यहां तक समझ गए। इसके बाद बोला जा रहा है कलेक्टिव नाउन ग्रुप भी आ गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया, है ना। ऑफ, तो देखिए तीनों में ऑफ है। आंसर को पहचानिए और आंसर को इल्यूमाइन कीजिए और उसको समझने का थोड़ा सा नजरिया बदलिए, थोड़ा सा नजरिया बदलना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? ऑफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आ गया नाउन। देखिए नाउन है, नाउन किसमें होना चाहिए? प्लूरल में होना चाहिए। तो फ्लावर होगा जी, फ्लावर तो सिंगुलर है, तो इससे क्या बनेगा? यस लगा देंगे, फ्लावर्स हो जाएगा। यानी एक से ज्यादा हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा, प्लूरल में चला जाएगा, वन से मेनी हो जाएगा। तो यहां पर वर्ब के बाद में जो नाउन आएगा वो किसमें आएगा? सिंगुलर में आएगा। नहीं, गलती मत कीजिए, सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल में आएगा। किसमें आएगा? प्लूरल में आएगा। यानी बहुत सारे फूल, बहुत सारी कलम, बहुत सारी क्या हो जाएगा? कॉपियां, बहुत सारी क्या? ग्रेप्स, बहुत सारी अंगूर। समझ रहे? तो सिंगुलर नहीं लिखिएगा, सिंगुलर लिख रहे तो गलत कर रहे हैं। क्या लिखना है? प्लूरल में लिखना है, यानी एक से ज्यादा लिखना है। समझ गए? तो यहां पर नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? बताइए, समझ गए ना जी? तो प्लूरल जो नाउन होगा वो कौन सा नाउन होगा? वो कॉमन नाउन होगा। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। लिखते जाइए उसको वहीं पर, तब अच्छे तरीके से थोड़ा समझिएगा। समझ रहे हैं ना? कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। सिटी हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ग्रेप हो गया, फ्लावर हो गया, सब क्या है? सब कॉमन नाउन में आएगा। तो उसका प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल बनाना है तो एक एक करके चेक करते हैं। पहले देखिए ऑफ के बाद बॉयज आया, तो बॉयज बोलिए, बॉयज क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? बॉयज सिंगुलर है या प्लूरल है? बॉय, BOY, देखिएगा BOY, बॉय, ये तो सिंगुलर है, तो इसमें एस लगा करके हम लोग क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं, और ये सिंगुलर है तो बॉयज हो जाएगा। देखिए बॉयज है तो ये बॉयज है, चलिए ये हो सकता है। आगे देखिए बॉय दिया हुआ है,
काम चलेगा जी? काम तो नहीं चलेगा। नाउन का प्लुरल चाहिए। तो यहां पर देखिए बॉय दिया हुआ है, तो बताइए ग्रुप कैसे बनाएगा? एक लड़का ग्रुप बना लेगा? एक लड़का कहीं बैठा हुआ रहेगा, क्या बोलेगा? लड़का समूह में बैठा है, गलत हो जाएगा। क्या होगा? क्या होगा बताइए? बॉयज होगा। तो यहां बॉयज है नहीं है, फर्स्ट नंबर का गलत कर दीजिए, फर्स्ट नंबर का गलत कर दीजिए। बॉयज नहीं है, बॉयज नहीं है। समझ में आ रही है बातें? कोई दिक्कत है? समझ गए ना? चलिए बॉयज नहीं है, नीचे वाला में बॉयज है, चलेगा। नीचे वाला में बॉयज है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन का प्लुरल चाहिए तो नाउन का प्लुरल है, बॉय का बॉयज चलेगा। समझ गए? कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है बताइए। आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, झट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। समझ गए? अब मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूं, अब इसके आगे क्या होगा वो कंडीशन बता रहा हूं, समझिएगा। चलिए मैंने इसको मिटा दिया, मैंने इसको मिटा दिया, है ना? चलिए मैंने इसको मिटा दिया, यहां तक मिटा दिया, है ना? ये भी था, थोड़ा इसको भी फ्रेश कर देते। कलेक्टिव क्या था? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस नाउन प्लुरल में। आप बताइए आने वाला क्या होगा? आने वाला क्या होगा? किसी को आइडिया है? बताइए हमें क्या होगा, बताइए। चलिए मैं देख रहा हूं, बताइए क्या होगा? एस प्लुरल में होगा। फर्स्ट में बॉय जैसा, फर्स्ट में बॉय जो है जी, फर्स्ट वाला को रॉन्ग अभी नहीं किया, रॉन्ग करेंगे या आगे स्थिति देखेंगे, एक एक करके चलेंगे हम लोग ना। चलिए बताइए। यार बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, वर्ब प्लुरल वर्ब होगा। पुरंजीत जी बोल रहे हैं, उमेश यादव जी बोल रहे हैं आपका पढ़ाने का तरीका झकास है। चलिए उमेश जी कोई दिक्कत नहीं है। शालिनी पटेल जी बोल रहे हैं वर्ब। हाँ बताइए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर प्लुरल क्या होगा? किरण कुमारी जी बोल रहे हैं सिंगुलर होगा, शालिनी पटेल जी बोल रहे हैं सिंगुलर होगा, रोहित राज जी बोल रहे हैं आर प्लेइंग होगा। चलिए रोहित जी देखेंगे क्या होगा। मंजूषा जी बोल रहे हैं इज होगा। चलिए संतोष जी बिफोर जाने से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब बता दीजिए क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब का मैं इंतजार कर रहा हूं। मीनू कुमारी जी आर बोल रहे हैं, भवेश ठाकुर जी आर बोल रहे हैं, किरण कुमारी जी इज बोल रहे हैं, आश्विन जी सिंगुलर वर्ब बोल रहे हैं, कमरुद्दीन जी इज बोल रहे हैं। चलिए बहुत सारे लोग का जवाब बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए हैं कि आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा या नहीं। तो चलिए मैंने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। HV का मकसद होता है हेल्पिंग वर्ब, समझ गए ना? HV का मकसद क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। वही मैंने शॉर्ट में लिखा है हेल्पिंग वर्ब। समझ गए होंगे यहां तक? या नहीं तो, या नहीं तो क्या लगाएंगे? मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है ना? क्या लगाएंगे? मेन वर्ब। दोनों में से कोई एक लगाइए, समझ गए? या नहीं तो यदि हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो डायरेक्ट क्या आ जाइएगा? मेन वर्ब। समझ गए? मेन वर्ब। अब मुद्दा आती है कि सर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाएं? यही तो सेंटेंस को गलत कर देता है। बताइए। कभी कभी देखिएगा कॉमन एरर आपको कहां देगा क्वेश्चन में, उसको मैं बता रहा हूं, समझिएगा। आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, लिख देगा ए ग्रुप ऑफ बॉयज होगा ना, वहां पर बॉय लिख देगा और वो ऑब्लिक दे देगा और ए नंबर का दे देगा, ए ग्रुप ऑफ बॉय। इज को क्या करेगा? बी में ले लेगा,
समझ रहे मेरी बात? इज प्लेइंग दे देगा, इसके बाद में यहां पर सी दे देगा, इसके बाद में सी में आने के बाद में दे देगा क्रिकेट, क्रिकेट दे देगा, इसके बाद लिख देगा टुडे, इसके बाद में ऑब्लिक दे करके यहां में डी में दे देगा नो एरर, नो एरर। तो बताइए कि कौन सा सही होगा? बताइए, ये 3 नंबर का जो सेंटेंस 2 नंबर का है, ए ग्रुप ऑफ बॉय, ये ए में है, इज प्लेइंग, ए बी में है, सी में है क्रिकेट टुडे, सी में है, डी में हो जाएगा नो एरर। तो आपको समझना क्या है? समझना ये है कि ए ग्रुप एक ग्रुप का बात कर रहा है, 2 ग्रुप है क्या, 3 ग्रुप है क्या, 4 ग्रुप है क्या? नहीं है। कितना ग्रुप है जी? एक ग्रुप है। कितना ग्रुप है? एक ग्रुप है। यदि एक ग्रुप है, यदि एक ग्रुप है तो बताइए हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो एक के ने आएगा, एक ही आएगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा। क्या है? सिंगुलर। देखिए है ए सबका सिंगुलर, ए सिंगुलर। तो इसके अनुसार से ये जो है ए, इसके अनुसार से आप निर्धारित कर सकते हैं कि आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। समझ गए मेरी बात? ए कलेक्टिव के अनुसार में हेल्पिंग वर्ब का डिसाइड होता है कि वहां सिंगुलर होगा या तो प्लुरल होगा, सिंगुलर होगा या तो प्लुरल होगा। लेकिन क्या वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की बात हो, चाहे वो मेन वर्ब की बात हो। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, जैसे जनरली यदि मान लिया जाए सिंपल प्रेजेंट में दे दिया, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या कीजिएगा? सिंपल प्रेजेंट में आपको तो वहां पर सिंगुलर दिखाना पड़ेगा, वहां तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस में तो आएगा नहीं हेल्पिंग वर्ब। और यदि आएगा नहीं तो क्या कीजिएगा? बताइए क्या कीजिएगा? तो किसके अनुसार? एक कलेक्टिव के अनुसार में हेल्पिंग वर्ब जाएगा। अब बताइए यहां पर दिया हुआ है ए ग्रुप ऑफ बॉय, ए वाला तो गलत कर दिए, ऊपर वाला हम चलते हैं। ए ग्रुप ऑफ बॉयज, बॉयज का कितना ग्रुप है जी? ए ग्रुप। बॉयज का कितना ग्रुप है? ए ग्रुप। यदि ए ग्रुप है तो हमें बताइए इसके अनुसार से यहां क्या आएगा? यार आएगा या इज आएगा या एम आएगा? बताइए क्या आएगा? जस्ट मैं आप थोड़ा कमेंट भी आप सभी लोगों का देख लूं। चलिए, वेरी नाइस शालिनी जी, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, समझने लगे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट समझ गए होंगे, है ना? थोड़ा पेशेंस रखिए, सब चीज समझा देंगे जी। देखिए आंसर आप लोग खुद देने लगे। शिव शंकर प्रसाद यादव जी, थोड़ा प्रॉब्लम है, देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है आप लोगों का। चलिए, वेरी नाइस। चलिए, जब आप लोगों का जवाब आता है ना तो लगता है कि हाँ पढ़ाया हुआ कुछ साबित हो रहा है, कारगर साबित हो रहा है, कुछ आप लोग समझ रहे हैं। रटे रटाए में नहीं चल रहा। मैंने पहले भी बोला हूं कि रटना नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट को बताता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है उसका जड़ को पकड़ाएंगे। जड़, जिस दिन जड़ को पकड़ने सीख जाइएगा ना, उस दिन इंग्लिश के साथ में खेलने सीख जाइएगा जी। पेशेंस रखिए, एक एक करके सारा चीज बताएंगे। एमसीक्यू जितना चाहिए उतना देंगे, कॉमन एरर जितना चाहिए उतना देंगे, एक एक करके। राकेश कुमार जी, अभी भी आपको डाउट है? चलिए ऋषभ राज जी, वेरी थैंक यू, थैंक यू। चलिए ऋषभ जी, है ना? पेशेंस रखिए, सब चीज होगा। समझ गए ना? बताइए, आर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? सिंगुलर है। तो आर नहीं आएगा तो क्या आएगा? ए वाला गलत कर दीजिए, ए वाला फर्स्ट वाला गलत कर दीजिए। गलत हो गया सर। अगला आइए, अगला क्या दिया हुआ है? अगला पढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ बॉयज, ए ग्रुप ऑफ बॉयज।
ए ग्रुप बॉयज, ए भी देखिए नाउन प्लूरल में दिया गया है। वेरी नाइस, कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम लोग आगे किसके अनुसार लगाएंगे ए ग्रुप, तो ग्रुप कितना है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है। अभी एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल जाएगा, एक रहेगा तो सिंगुलर आएगा। तो इसमें है क्या बताइए, एक है या ज्यादा है, एक है, ए ग्रुप, ए ग्रुप। यदि टू ग्रुप्स रहता, यदि टू ग्रुप्स रहता तो यहां पर हमेशा बदल जाता, प्लूरल में चला जाता, लेकिन है क्या, नहीं है। ए ग्रुप ऑफ बॉयज है तो क्या आएगा, इज आएगा, जो बिल्कुल सही है। इज प्लेइंग हो जाएगा, समझ गए, तो इज प्लेइंग सही हो जाएगा। आपको मैं कॉमन एरर भी करवाऊंगा, आपको मैं कॉमन एरर भी करवाऊंगा, लेकिन बात है पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस जितना रखिएगा उतनी अच्छे तरीके से सीखिएगा। कॉन्सेप्ट को जब तक मैं अच्छे तरीके से क्लियर नहीं करूंगा ना, तब तक मजा नहीं आएगा। आंसर आप खुद देने चालू कर दीजिएगा कि सर इसका ये आंसर होगा। कॉन्सेप्ट इस तरह से बताएंगे कि आंसर खुद दीजिएगा, और जो आंसर खुद दीजिएगा वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर के दीजिएगा, वो आंसर बिल्कुल सही होगा। समझ गए, तो क्या हो जाएगा, एक ग्रुप है तो इज हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। कहने का मकसद है कि सेंटेंस नंबर 1 सही हो गया। सेंटेंस नंबर 1 था, 2 था, 3 था, सही हो गया। इसी को क्या करेगा, इसी को कॉमन एरर बनाने के लिए दे देगा, एक ग्रुप इस तरह कर देगा, बॉय इज प्लेइंग, है ना, इसके बाद कर देगा क्रिकेट, इसके बाद कर देगा टुडे, है ना, इसके बाद कर देगा नो एरर, नो एरर। इसको कर देगा, इसको कर देगा ए, इसको कर देगा बी, इसको कर देगा सी, इसको कर देगा डी। बताइए कौन किसमें पार्ट में एरर है और किसमें एरर नहीं है, बताइए। जस्ट मैं आप लोगों का आंसर देख लेता हूं, बताइए। काफी लोगों का आंसर आने के लिए चालू हो गया है, काफी लोगों का। यहां पर ऑफ कर दीजिए, ऑफ नहीं है यहां पर ऑफ कर दीजिए, है ना, ऑफ छूट गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऑफ कर दीजिए। चलिए काफी लोगों का आंसर आने के लिए चालू हो गया है। आपका क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम इस तरीके से पूछा जाएगा। यदि इस तरीका नहीं दिया तो ऊपर वाला तरीका देगा, लेकिन मैक्सिमम आपका 90% चांस रखिए आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा जिस तरीका से मैंने अभी बताया हूं, वो तो समझाने के लिए मैंने दिया था। चलिए काफी लोगों का, ए ग्रुप ऑफ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट टुडे, नो एरर है। मीना कुमारी जी समझ गए होंगे, चलिए बताइए। आई होप दैट आप सभी लोगों को यहां तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप दैट नो एरर बोल रहे हैं दीनदयाल रविदास जी। दीनदयाल जी आप फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। बरकत अंसारी जी क्या आप बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सही तरीके से लिखें, है ना। चलिए कंचन कुमारी जी भी बोल रहे हैं, अर्चना देवी जी भी बोल रहे हैं, अंसार जी भी बोल रहे हैं। चलिए राकेश कुमार जी भी गलत बोल रहे हैं, बॉय इज प्लेइंग सही होगा, उमेश यादव जी बोल रहे हैं। चलिए सही बोल रहे हैं उमेश जी, है ना। चलिए वेरी नाइस, आप लोगों को समझ में आ गया ना। सटाक से कॉमन एरर निकाल दिए। कॉमन एरर क्या निकाले, एक ग्रुप दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है, तो क्या आएगा, बॉय आएगा, बॉय नहीं आएगा। बॉय सिंगुलर है तो क्या आएगा, इसके अनुसार से बॉयज आएगा।
ए ग्रुप बॉयज, बॉयज का ही समूह बनेगा ना, एक लड़का का तो बनेगा नहीं, दो लड़का का बनेगा नहीं। अरे जब बनेगा नहीं तो क्या होगा, वो कंडीशन लागू होगा नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लुरल करना पड़ेगा। तो प्लुरल मैंने बॉय का बॉयज कर दिया, समझ गए। इज प्लेइंग क्रिकेट टुडे, इधर कहीं नहीं गलती है, गलती यहाँ पर है बॉयज, ये बॉय था बॉयज होगा, तो बी नंबर में करेक्शन हो गया, बी नंबर में गलत हो गया, समझ गए। चलिए वेरी नाइस। अब मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, शायद आप लोग इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दीजिएगा। आई होप दैट आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आंसर दीजिएगा। चलिए बताइए, हमें समझाइए क्या होगा इसका। There are four buckets of flowers. There is 4 bucket of flowers. There are 4 bucket of flower. चलो एक नंबर में और देते देता हूं, नो एरर लिख लीजिए, नो एरर कर दीजिए, नो एरर भी लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, नो एरर भी मार दीजिए। हर्ष सही है बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए और इसके बाद आंसर देने का प्रयास कीजिए, तो शायद बेटर होगा। काफी लोगों का आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है ना, काफी लोगों का आंसर 1 आ रहा है, यानी 1 आ रहा है। समझिए इस कॉन्सेप्ट को क्या कहता है। कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखिए, देयर आर, ये आर दिया हुआ है, आर क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है, सिंगुलर है या प्लुरल है, तो आर क्या है, आर प्लुरल है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। यदि सिंगुलर होता तो इज आता, प्रेजेंट टाइम में सिंगुलर इज आता, तो यहां पर इज है क्या, इज नहीं है। जब इज नहीं है तो सिंगुलर नहीं है, और जब सिंगुलर नहीं है तो आगे आने वाली सिंगुलर नहीं होगा, सिंगुलर नहीं होगा, क्या होगा, प्लुरल होगा। देखिए देयर आर 4, देयर आर 4, ये दिया है क्या, ये दिया है, ये तो नहीं दिया है, क्या दे दिया है, 4, 4 मींस 4, 4 मींस 4। वेरी नाइस। चलिए समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसके माध्यम से समझिएगा, समझिएगा। मैं लिख रहा हूं 2 बॉय, अगला ए दे दिया मैं ए में, बी में मैंने दे दिया 2 बॉयज। बताइए दोनों में से सही कौन होगा। चलिए एट फर्स्ट प्लीज टेल मी, चलिए बताइए क्या होगा, बताइए। फर्स्ट में मैंने लिखा 2 बॉय और बी में मैंने लिखा 2 बॉयज, ये दोनों सही कौन सा होगा बताइए, सही कौन सा होगा बताइए, बी नंबर का होगा। तो जो लोग 1 नंबर का जो बोल रहे थे 1 नंबर का सही होगा।